वीडियो को कंप्लीट देखेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, 71% लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए, तभी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आज का ब्रेकआउट शेयर है डेल्टा कॉर्प। जी हां, डेल्टिन इनके कसिनो के लिए जानी जाती है ये कंपनी। कसिनो के साथ साथ होटल और तमाम चीजें। अगर आप गोवा गए होंगे तो आपने जरूर डेल्टिन का सफर किया होगा। आज डेल्टा कॉर्प को लेने की वजह, जो ब्रेकआउट मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो ये कह रहा है कि पिछले 3 दिनों में जो कंसोलिडेशन था, जो गिरावट थी, उसको आज एक दिन में इस स्टॉक ने पचा लिया है। 3 दिन की गिरावट को एक दिन में पचा लेने का मतलब होता है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। कुल कंसोलिडेशन यहां पे तकरीबन 6 या 7 सेशन का देखने को मिला और आज लगता है कि उसका एक रिवर्सल ऊपर की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। और अल्पेश जी, ये जो ऊपर की तरफ रिवर्सल का संकेत आ रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं, इसकी एक बड़ी वजह और भी है। वो वजह यह है कि इसके पहले इसका जो कंसोलिडेशन हुआ था अप्रैल और मई के 2 महीनों के दौरान, कुल मिलाकर करीब करीब, पिछला हफ्ता एक केवल छोड़ दे तो उस कंसोलिडेशन के दौर में ये तकरीबन 165, 66, 67 इस दायरे में आके अटकता था, फिर करेक्ट होता था, फिर ऊपर आता था और फाइनली इसमें एक ब्रेकआउट आया इसी लेवल से। और उसके बाद जो तेजी दिखाई, उसके बाद फिर 6 दिन का कंसोलिडेशन था। तो जो पिछले 2 महीने के कंसोलिडेशन का अपर बैंड था, देखिए बिल्कुल वहीं पे कल का भी लो बना है और आज का भी लो बना है। और उसके बाद इसने 3 दिन की गिरावट को पूरा निकाला है। तो ये क्या बता रहा है कि जो पिछला ब्रेकआउट था वो पूरी तरह वैलिड है, वो बड़ा ब्रेकआउट वैलिड है, वो बॉटम वैलिड है और अब इसके ऊपर आपको ये एक नया मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अल्पेश जी, मेरे हिसाब से तो देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रांग अनलॉक प्ले है इस समय, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी आपने देखा अब 50% दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई है, तो बड़ा अनलॉक हुआ है। और मैं आंकड़े देख रहा था तो गोवा में अगर आप देखें तो गोवा उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां पे बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली है, बहुत तेजी से सुधार देखने को मिला है। जो गोवा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक 7 तारीख को वो पुनर्विचार करेंगे कि अब आगे लॉकडाउन को कैसे ले जाना है। और आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां भी अनलॉक का अगला चरण शुरू होता हुआ नजर आएगा, जैसे मुंबई में हुआ है। यहां भी हम उम्मीद करें कि आगे और थोड़ी ओपनिंग होगी। तो जाहिर है कि जैसे ही रीओपन होता है उसका असर देखने को मिलेगा। वैसे इस समय एनालिस्ट और बाकी लोग मित्र ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बड़े जोर शोर से चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि कसिनो बंद है तो कामकाज बंद है। हाँ, कसिनो खुलेगा तो और बड़ी तेजी की तैयारी होगी। क्या लगता है आपको डेल्टा कॉर्प? देखिए प्रदीप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद डेल्टिन का मेंबर हूं। इसके लिए आपकी बात सही है कि ऑनलाइन गेमिंग काफी इनविटेशंस आते हैं और यहाँ पे उसका जो इजाफा है वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब डे बाय डे यहाँ पे इनविटेशंस जो आते हैं वो ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा मैं फंडामेंटल आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स की जो बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी 5 दिनों की गिरावट के बाद में एक देखिए गिरावट जब आई तो उसके अंदर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत कम था और जब अब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट, हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, ये सारे इंडिकेशन देखते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे पहले ट्रेडर्स को यहाँ पर 200 रुपए के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 181, 182 ये तो आजकल तक में ही आ जाएगा, लेकिन जैसे 181 के ऊपर ये क्लोज हो जाएगा 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म निवेशक को यहाँ पे 225 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे डेल्टा में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 164 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना रहेगा। 225 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं और 166, 167 के नीचे आप एक स्टॉप लगा। इंटरेस्टिंग लॉकडाउन अनलॉक ट्रेड आपके सामने आता हुआ।